सरकार बदलने से बंद हो सकती है ओपीएस। इशारों में गहलोत ने सरकारी कर्मचारियों से कही रिपीट करने वाली बात। गहलोत सरकार ने कटाक्ष किया कि केंद्र सरकार में ओपीएस लागू कर दी गई है और कर्मचारियों का जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में जमा कर दिया है। यदि इससे 35 साल बाद में कर्मचारी रिटायर होंगे तो बाजार की क्या स्थिति रहेगी। चलिए इस वीडियो को पूरा जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और इस घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप सही समय पर वीडियो से अवगत हो सकें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारियों को ओपीएस की घोषणा के बहाने सरकार रिपीट करने का दावा किया। गहलोत ने सचिवालय कर्मचारियों के शपथ ग्रहण समारोह में कहा कि पुरानी पेंशन का फैसला सोच समझकर और संवेदनशीलता के साथ में लिया गया है। कोई यह नहीं समझे कि चुनाव जीतने के लिए यह फैसला लिया गया है। रिटायरमेंट पर पेंशन देने के सवाल। किसी ने कहा कि सरकार बदल गई तो क्या होगा। मुझे चिंता हो गई कि सरकार वापस लानी होगी। सचिवालय कर्मचारी संगठन कार्यकारिणी के शपथ समारोह में मुख्यमंत्री गहलोत ने कर्मचारियों के साथ रहे खट्टे मीठे अनुभवों का याद किया। वही सरकार की योजनाओं की क्रिया के लिए सचिवालय कर्मचारियों का साथ मांगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि ओपीएस लागू करने का फैसला संवेदनशीलता और पारदर्शी सुशासन के साथ किया गया है। इस फैसले से न केवल प्रदेश बल्कि सभी देश के लोगों को आश्चर्य हुआ। यह घोषणा जानबूझकर संवेदनशीलता के साथ की गई ताकि बुढ़ापे में कर्मचारियों का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो सके। कर्मचारियों का पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दिया गया है। गहलोत ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया कि केंद्र ने नई पेंशन लागू कर दी और कर्मचारियों का पैसा है वो म्यूचुअल फंड यानी कि शेयर मार्केट में जमा कर दिया। यदि 35 साल बाद में कर्मचारी रिटायर होंगे तो बाजार की स्थिति क्या होगी। मैं फिर कहता हूं कि केंद्र सरकार ओपीएस स्कीम लागू करनी पड़ेगी। लाखों लोगों का जो भविष्य है वो उसी पर डिपेंड है। मानवाधिकार आयोग न्यायिक आयोग मना कर रहा था लेकिन केंद्र ने कर्मचारियों को 2 भागों में बांट दिया। रिटायरमेंट पर ब्याज सहित पूरा पैसा मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार पीएफआरडीए फंड का जो रोड़ा अटका रही है। कई नेताओं ने कहा कि इस पैसे को वापस दे पाओगे। मैंने आश्वस्त कर दिया कि कितने भी रोड़े अटकाए सरकार हम अपना फैसला बिल्कुल नहीं बदलेंगे। कर्मचारियों के जो रिटायरमेंट पर ब्याज सहित पूरा पैसा है वो मिलेगा। मैंने राष्ट्रीय नेताओं से कहा कि किसी ने कहा सरकार बदल गई तो क्या होगा, तो मुझे चिंता हो गई कि सरकार तो वापस लानी होगी। गहलोत ने कहा कि रिफाइनरी में 5 साल की देरी हो गई, 26,000 करोड़ की लागत बढ़ गई। पीएमईआरसीपी को वादा करके गए थे लेकिन अटका रहे हैं। ऐसे में सरकार वापस लानी होगी। मैंने जोशी माथुर से पैरवी की और लेकिन सीएम बना तो आपके खिलाफ कैसे हो गया। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पहली बार जब मुख्यमंत्री बना तो कर्मचारियों की स्ट्राइक हो गई थी। 64 दिन की हड़ताल हो गई। नो वर्क नो पे के जो हालात थे वो हो गए थे। मैंने प्रति जो गुस्सा था वो चुनाव में निकाला गया। बाद में कर्मचारियों के रिश्ते ऐसे बने कि बिना मांगे सब कुछ मिल गया। बता दें कि आपको जो सब बातें हैं वो आपके सामने है। सरकार हमेशा आपके साथ में खड़ी मिली है। थोड़ी गलती आंदोलनकारियों से हो गई। संवाद होता है तो वह थोड़ी बहुत ही गलती ठीक हो जाती है। गहलोत ने कहा कि जब हरिदेव जोशी शिवचरण माथुर मुख्यमंत्री थे तो मैं आप लोगों की जो पैरवी करता था लेकिन मैं मुख्यमंत्री बना तो आपके खिलाफ हो गया। यह कैसे संभव हो सकता है। सरकार योजनाओं की क्रियान्वित की मांग कर रही है कि सरकार ने क्या क्या कार्य किए। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हम सब मिलकर योजनाएं बनाई है, उन सब को लागू करने के लिए एक चुनौती सामने आ रही है। हम सब के लिए इन्हें लागू करने के लिए आप सबका सहयोग है वो पाना होगा। मैं मार्मिक आपसे अपील करता हूं कि योजनाओं को लागू करवाने में गांव तक उसका लाभ कैसे मिले। गरीबों और आम लोगों किसानों को यह सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी संगठन और कर्मचारी अधिकारियों की बड़ी भूमिका होती है। आप साथ निभाएंगे तो यह जरूर हो पाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप सभी को क्या लगता है कि ओपीएस के नाम पर अशोक गहलोत वो धमकी दे रहे हैं या फिर उनका यह कहना सही है कि म्यूचुअल फंड में जो पैसा है वो आपको ब्याज समेत मिलेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और ऐसी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि
हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।